देखें, माज महबूब साहब जो मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के एमपी हैं, वो बड़ी वर्किंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और ये नर्सरी ग्राउंड है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ मौजूद था साबका सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में यहाँ वाटर फिल्टर प्लांट हुआ करता था। वो वाटर फिल्टर प्लांट कहाँ है, वो चीज़ें वहाँ का इक्विपमेंट कहाँ है, वो तो एक बात अलग है ज़ाहिर है। लेकिन बात यह है कि इस जगह पर लातादाद कचरा पड़ा हुआ होता है, अभी भी आपको नज़र आ रहा है। जो एक आवाम की सहूलत का वाटर फिल्टर प्लांट था, वो यहाँ से हटा दिया गया है। मैं लियाकताबाद न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए माज महबूब साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो प्लीज़ यहाँ वाटर फिल्टर प्लांट का दोबारा जो है वो नस्ब किया जाए यहाँ पर, ताकि जो आवाम यहाँ पर वाटर जो पानी होता है, मिनरल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वो जो ख़रीद नहीं सकती रोज़मर्रा का जो आमदनी वाले होते हैं, तो कम से कम वो यहाँ आके फ्री में पानी अपना जो है फिल करके ले जाएं। क्योंकि यहाँ पर लियाकताबाद में आए दिन जो है गटर का पानी मिला हुआ आता है, इसीलिए साबका सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ही जो है वो यहाँ वाटर फिल्टर प्लांट लगाया हुआ था। अच्छा, ये नमाज जनाजा की भी जगह है, ये मैं आपको बता दूँ। ये देखें, इसको हम ईदगाह ग्राउंड भी कहते हैं। ये देखें, ये ईदगाह ग्राउंड है, इस पर भी माज महबूब साहब का बैनर लगा हुआ है। इसका जो संग बुनियाद रखा गया था वो मैं आपको बताता चलूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ईदगाह संग बुनियाद बदस्ते मुबारक पीरज़ादा सैयद मुस्तफ़ा जिलानी काउंसलर हुआ करते थे ये हमारे, और 1 जनवरी 1987 को जुमेरात के दिन जो है 29 रबीउल सानी को इसकी ओपनिंग यानी कि संग बुनियाद रखा गया था। यहाँ जनाजा रखने का जो है ये फ़र्श बना हुआ है, इसकी भी हालत ज़ार आप देख सकते हैं। मैं माज महबूब साहब से ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस ईदगाह ग्राउंड पर जाए नमाज जनाजा भी है यहाँ, और ईद की नमाज़ भी यहाँ जो है वो पढ़ी जाती है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, हैरान कुन बात ये, मैं दर्ज नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। मुंजानिब कमेटी जामा मस्जिद तैयबा सदर इकबाल रफ़ीक साहब, ये मौजूदा कमेटी के जो है ये सदर हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तैयबा मस्जिद में बहुत ज़बरदस्त काम करा है। मैंने अपने बचपन से तैयबा मस्जिद में तामीराती तरक्याती काम नहीं देखे थे, लेकिन ये तैयबा मस्जिद आप देख रहे हैं। लेकिन इनकी मौजूदगी में साबका जो सिटी चेयरमैन होते थे, यूसी चेयरमैन यूसी नाजिम, ये नाइब नाजिम जनाब महमूद अस्करी साहब, उनके दौर में भी काम नहीं हुआ। मस्जिद के अंदर पंखे नहीं लगे होते थे, इलेक्ट्रिक के पंखे नहीं चल रहे होते थे, बहुत से मामला थे। लेकिन उनकी कमेटी को ज़बरदस्ती हटवाने के बाद अहले महल्ला ने, इलाके ने ज़बरदस्ती उस कमेटी को यहाँ से हटाया तैयबा मस्जिद से। और ये जो देख रहे हैं सामने जगह, ये भी जो है इसके ये डिस्प्यूट है, यहाँ पर ये डिस्प्यूट है, ये ऊपर की जगह डिस्प्यूट है। ये देखिए, माज महबूब साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये नर्सरी ग्राउंड है, ये नर्सरी ग्राउंड के साथ देखें गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, मालूम करें गाड़ियाँ किसकी हैं, ठीक है ना। इसी तरह बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, माज महबूब साहब ने जो यहाँ टाइल्स लगाए हैं, पत्थर लगाए हैं, ईंटें, ये मस्जिद की बिल्कुल सीध के साथ लगाएँ। अगर हम कहें इसको कि ये ईदगाह के अहाते में लगाएं, तो हमें आवाम को ये बताया जाए माज महबूब साहब कि ईदगाह की हदूद जुरिडिक्शन क्या है। अगर आप कहते हैं कि ये ईदगाह की हदूद में लगाया है और मस्जिद की हदूद में लगाया है, तो हम आपकी बात मान लेते हैं कि चलें ठीक है, वहाँ से मस्जिद शुरू होती है, यहाँ मस्जिद एंड होती है, आपने यहाँ तक इसको एंड कर दिया। लेकिन ये जो जगह बाकी है, ये क्यों है, यहाँ क्यों नहीं लगे हुए, ये यहाँ तक आपने लगाया, इसकी वजह क्या है? क्या टेंडर इसका यहीं तक हुआ था? मतलब देखें, माज़अल्लाह मैं बदगुमानी पैदा नहीं करता, मतलब वसवसे आते हैं, ख़यालात आते हैं, आवाम पूछना चाहती है। तो अगर आप मुनासिब समझते हैं तो बताएं कि नर्सरी ग्राउंड में सिर्फ जो है वो इस आधे में जो है क्यों लगे, मस्जिद की इस हदूद से यहाँ तक लगे हैं, वो भी आधे लगे हुए हैं, बाकी नहीं लगे हुए। अगर मस्जिद की हदूद में आपने लगाने थे तो ये वहाँ तक इसका एंड होना था, लेकिन नहीं हुआ वहाँ तक इसका एंड, सिर्फ यहाँ तक लगे हैं। अच्छा, उस हिस्से में ठीक है वो फ़र्श है, उस हिस्से में नहीं लगे हुए हैं, लेकिन सफाई सुथराई का निज़ाम यहाँ बिल्कुल ख़त्म है। वो ज़ाहिर है माज महबूब साहब की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो मुतल्लिका यूसी चेयरमैन जो उबैद साहब हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि कचरा कुंडी में अफ़गानी यहाँ पर डेली बुनियाद पर बैठते हैं और वो अपने मर्ज़ी की जो चीज़ें होती हैं बिकने की, वो निकाल लेते हैं। ये सफाई सुथराई का ये हाल है। ये हमारे बच्चे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये बच्चा देखें क्या कर रहा है। ये 4 सीलिंग है, कारखाने हैं,
वो यहाँ अपना सामान डाल देते हैं। बेटा क्या कर रहे हो? हाथ खराब होंगे आपके, हैं? क्या कर रहे हो उससे? क्या करोगे? घर पे लेके जाओगे? अच्छा भाई ये बताओ, ये पत्थर लग गए, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्रिकेट खेलने मज़ा आ रहा है? हैं? रोज़ खेलने आते हो? कौन कौन आता है तुम्हारे साथ? दोस्त वगैरह आते हैं। अच्छा अगर यहाँ पर वो बन जाए, जो क्या बोलते हैं उसको भाई, वो जो बना होता है शेप, वो जो बॉल का जो होता है, स्टेडियम नहीं, वो नेट, इंडोर मैच का अगर यहाँ सिस्टम बन जाए वो अच्छा होगा। अच्छा होगा। तुम बताओ, अच्छा होगा। नर्सरी ग्राउंड में इंडोर का सिस्टम बनना चाहिए? जी जी अंकल। आप बताओ, नर्सरी ग्राउंड में इंडोर का सिस्टम? इंडोर का अगर सिस्टम यहाँ पे बनेगा तो फिर बच्चों को खेलने के लिए थोड़ी मुश्किल भी होगी, फिर इंडोर पैसे का भी होगा। अगर ऐसे आप बोल रहे हैं तो फिर सही है। अगर यानी फ्री में होना चाहिए ना? हाँ जाहिर है, गवर्नमेंट की चीज़ तो फ्री में होनी चाहिए। फिर सही है। सही है, इंडोर गेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी है ना एक होना चाहिए। ज़रूरत है। वहाँ ईदगाह की अगर जगह छोड़ दें हम तो उस साइड पे होना चाहिए, सही है ना? चलो ठीक है। माद महबूब साहब ये आप बात नोट कर लें, और चेयरमैन फराद हसीद साहब ये भी आप बात नोट कर लें कि यहाँ इंडोर का सिस्टम लगाया जाए। आपने जैसे शरीफाबाद में बनाया इंडोर का, तो इसी तरह यहाँ भी बनना चाहिए। लियाकताबाद के लोग भी, लियाकताबाद के बच्चे भी खेलना चाहते हैं। तो लियाकताबाद न्यूज़ से कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।